हेलो एवरीवन, मेरा नाम अर्पित बालियान है और आज है 7 दिसंबर 2024। डे है सैटरडे एंड अभी टाइम हुआ है अराउंड 8 बजे हैं सुबह के और मैं आधे घंटे पहले ही उठा हूँ, 7:30 कह रहा हूँ। तो बात करते हैं पहले अपनी एनजीओ जर्नी को लेकर, जो हमने स्टार्ट की थी उसे एंड करते हैं पहले। तो एनजीओ के कुछ पॉजिटिव्स मैंने बता दिए थे, लेकिन अब नेगेटिव्स बताने की बारी है। जब आपका पर्पस डिफीट हो जाए, जिस चीज़ के लिए आप किसी चीज़ को कर रहे हो, जब वो चीज़ डिफीट हो जाए तो फिर उस चीज़ का कोई मतलब नहीं रहता। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एनजीओ का काम है कि वो लोगों की हेल्प करे बिना किसी प्रॉफिट के। लोग, उनमें बच्चे भी हो सकते हैं, उनमें बड़े भी हो सकते हैं। जैसे बच्चों को पढ़ाना हो गया, उन्हें ज़रूरत की चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करना हो गया, मेडिकेशन हो गया, खाना हो गया, कपड़े हो गए, या फिर उनके हक के लिए काम करना, उनकी आवाज़ उठाना। अगर किसी तरीके की उन्हें हेल्प चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल उन्हें डिस्प्लेस किया जा रहा है ज़बरदस्ती किसी जगह से और वो इलीगल है, तो उसके लिए आवाज़ उठाना। तो जब एनजीओ सिर्फ पब्लिसिटी के लिए बन के रह जाए कि उसे सिर्फ अपनी पब्लिसिटी चाहिए, एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है उस चीज़ से उसे फ़र्क ही ना पड़े, तब वो चीज़ प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। और हर एक एनजीओ किसी न किसी टाइम पे इस चीज़ को फील करता है। इस चीज़ को मैं एनजीओ को एक एंटिटी की तरह लेके चल रहा हूँ, एक ह्यूमन बीइंग की तरह लेके चल रहा हूँ फ़िलहाल। अजम्पशन है मेरी। इसका मतलब सिर्फ इतना है, जो लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं, कैसा नेचर है वहाँ का, उनका लीडर कैसा है, उस चीज़ पर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो अगर एनजीओ का लीडर सिर्फ फ़ोटोज़ क्लिक करने पर और पब्लिसिटी पर और फंड रेज़ करने पर ही फोकस करेगा, ग्राउंड एक्टिविटी पर फोकस नहीं करेगा, तो जैसा जैसा वो कहेगा वैसा वैसा इन्वायरमेंट बनता चले जाएगा। नीचे के जो लोग हैं, जोनल मैनेजर्स हैं, या जो ग्राउंड पे जो वर्क कर रहे हैं वो मैनेजर्स हैं या वॉलंटियर्स हैं, उनका माइंडसेट भी उसी तरीके का बनता चला जाएगा। क्योंकि एक माइंडसेट इंसान का ही नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन का भी माइंडसेट होता है। क्योंकि अगर कोई नया इंसान वहाँ पे आएगा तो वो पहले पहले अपने मन में लेके आएगा कि हाँ, मुझे बच्चों को पढ़ाना है। धीरे धीरे जब उसे चीज़ें परेशान करेगी तो या तो वो उस चीज़ को छोड़ के चला जाएगा या फिर वो उसमें घुल मिल जाएगा। यही दो चीज़ें होती हैं। तो ऐसा मुझे एक बार को लगा कि हाँ, जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पर भी ये चीज़ें थोड़ी बहुत लेवल पर मुझे महसूस हुई। तो ये मुझे एक नेगेटिव साइड लगा एनजीओ का। हालांकि उस चीज़ को हमने कवर अप किया, सक्सेसफुली कवर अप किया, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अपने पर्पस को डिफीट करना, ये हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो चीज़ करने के लिए हमने किसी काम को शुरू किया है, अगर वही चीज़ डिफीट हो रही है तो उस चीज़ को करने का कोई मतलब नहीं है। मैंने एज अ मैनेजर जब काम किया तो मैं चीज़ों को मैनेज करने में तो लगा था कि हाँ, वहाँ से फंड रेज़ करना है, इस टाइम पे फ़ोटो क्लिक्स होने हैं, इस टाइम पे ये फंक्शन होना है, ये होना है, वो होना है। लेकिन जो मेरा असली काम था, अपने बच्चों को पढ़ाना, वो मैं नहीं कर पा रहा था। और ये बात मुझे खुद बच्चों ने बोली थी कि सर, आप अब बहुत बदल गए हो। तो जो मेरा काम था वहाँ पे, जिस चीज़ के लिए मैं गया था, वो था हेल्प करना, बच्चों को पढ़ाना। बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी थी, प्राइमरी गोल मेरा ये था। क्योंकि वहाँ पे मुझे अपनी एंग्जाइटी फील नहीं होती थी।
मैं कुछ टाइम के लिए उस चीज़ को भूल जाता था। जब वो पर्पस ही डिफीट हो गया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं था एनजीओ में काम करने का। तो खैर उस चीज़ को मैंने रियलाइज़ किया। जब बच्चों ने मुझे इस चीज़ को बोला तो मुझे उस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ और मैंने कोशिश भी की खुद को बदलने की, खुद को चेंज करने की। लेकिन जब तक मैं ये कर पाता तब तक मुझे एनजीओ ही लीव करना पड़ गया, क्योंकि सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे बन गए थे कि मैं अब और कंटिन्यू वहाँ पर नहीं कर सकता था। वो मेरी फैमिली की वजह से सर्कमस्टांसेस बने थे, ना कि एनजीओ की तरफ से। तो एनजीओ की ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप की वजह से बने थे, और ना ही वहाँ पर काम कर रहे वॉलंटियर्स या दूसरे पार्टिसिपेंट जो हमारे एनजीओस थे उनकी वजह से। ये मेरा फैमिली प्रॉब्लम था जिसकी वजह से मुझे लीव करना पड़ा। लेकिन एक बैड नोट पे मैंने वो चीज़ एंड की। फाइनल बात ये है, तो वहाँ से ये चीज़ सीखने को मिली मुझे। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम किसी चीज़ को शुरू तो करते हैं, लेकिन जिस पर्पज़ के साथ शुरू करते हैं उस चीज़ को ही भूल जाते हैं कि वो पर्पज़ क्या है। तो वो पर्पज़ हमें हमेशा याद रखना चाहिए जिस चीज़ के साथ हमने किसी चीज़ को शुरू किया है। लाइट चली गई है तो मैं कर देता हूँ वीडियो को पॉज। ओके, लाइट आ गई है वापस। मैंने कुछ डीप ब्रेथ्स लिए और अब स्टार्ट करते हैं। एनजीओ की जर्नी भी ख़त्म, वहाँ से जो सीख मिली वो सीख ली हमने। अब आ जाते हैं प्रेजेंट पर, क्योंकि अब मैं पास्ट और प्रेजेंट को साथ में लेकर चलूँगा। अभी फ़िलहाल क्या प्रॉब्लम मैं महसूस कर रहा हूँ, किस चीज़ से मैं फ़िलहाल सफ़र कर रहा हूँ, वो प्रॉब्लम है डाउट की। हाँ, मैं हर चीज़ को लेके डाउटफुल हो गया हूँ, हर चीज़ को लेके। और ये हुआ कैसे है, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। लेकिन फ़िलहाल कंडीशन ये है कि मैं किसी भी चीज़ पर भरोसा नहीं कर पा रहा, चाहे वो चीज़ रियलिटी में एग्जिस्ट करती हो या नहीं करती हो। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा बिलीफ था कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि कभी बदलती नहीं हैं, राइट? उन्हें हम बोलते हैं लॉज या प्रिंसिपल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेविटी। ग्रेविटी आपको अर्थ पे ही नहीं, मून पे भी और बाकी सारे प्लैनेट्स पे और पूरी गैलेक्सी में, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में और हर जगह आपको देखने को मिलेगी ग्रेविटी। ये एक लॉ है, ये यूनिवर्स में कहीं भी ब्रेक नहीं होता, आज तक का तो ब्रेक नहीं हुआ जितना हमने देखा है। ऐसे ही वाटर का मॉलिक्यूल H2O की फॉर्म में ही मिलेगा हर जगह, चाहे वो अर्थ पे हो चाहे वो कहीं भी हो, वो H2O ही होगा, और किसी फॉर्म में हमें नहीं मिलेगा वाटर का मॉलिक्यूल। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं। लेकिन जैसे कि मैंने खुद को चेंज होते हुए देखा है, इतना ड्रास्टिक चेंज मैंने खुद के अंदर देखा है कि पहले मेरा विश्वास था कि हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान के अंदर की नहीं बदलती। मेरे एक टीचर थे जिन्होंने हमें 11th 12th क्लास में पढ़ाया, इंग्लिश वाले टीचर थे। उन्होंने एक बात बोली थी और वो हमेशा उस बात को रिपीट करते रहते थे कि इंसान कभी नहीं बदल सकता, वो जिस नेचर का है वो वैसा ही रहेगा, आप बदल नहीं सकते खुद को। उनका ये मानना था। अब उन्होंने वो चीज़ किस कॉन्टेक्स्ट में बोली थी उस चीज़ को लेके तो मैं क्लियर नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मानना है, मुझे पता है कि हर चीज़ एक कॉन्टेक्स्ट में सही है तो दूसरे में गलत भी है।
अब उन्होंने वो किस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ बोली थी इस बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन जितना मैं रियलाइज़ कर पाया था उस टाइम पे, तो उसका मतलब ये था कि आपके अंदर जो आदतें बन गई हैं या आप जिस तरीके के इंसान बन गए हो, जैसी आपकी सोच बन गई है, आपका थॉट प्रोसेस जैसा बन गया है, वो चेंज नहीं हो सकता। शायद उनका ये कहना था, लेकिन मैंने 2020 के बाद से अपने अंदर इतने चेंजेस देखे हैं, इतने चेंजेस देखे हैं कि मैं इस चीज़ पे भरोसा नहीं कर सकता कि आप चेंज नहीं हो सकते। मेरा हर बेसिक पार्ट चेंज हो गया, हर बेसिक पार्ट। सारी चीज़ें स्टार्ट होती है आपके माइंड से, आपके थॉट प्रोसेस से। आपको पूरे दिन में किस तरीके के थॉट्स आते हैं, आप कभी नोटिस करके देखना। पूरे दिन तो नोटिस नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कुछ मिनट भी नोटिस करके देख लेना, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग टाइम इंटरवल पे डे के, कि किस टाइप के थॉट्स मेरे माइंड में आ रहे हैं। नेगेटिव थॉट्स आते हैं, सबके माइंड में आते हैं। किस तरीके के नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव थॉट्स भी आते हैं, किस तरीके के पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं। क्योंकि हर चीज़ हमारे माइंड से स्टार्ट होती है, हर चीज़ हमारे थॉट प्रोसेस से स्टार्ट होती है। अपने आसपास जो भी मैं देख रहा हूँ या आप देख पा रहे हैं, जिस कैमरे में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिस ट्राइपॉड पे ये फ़ोन रखा हुआ है, जिस माइक पे मैं बोल रहा हूँ, हर चीज़ अपने आसपास जो भी है, वो कभी ना कभी एक थॉट होगा किसी का, एक इमेजिनेशन होगी किसी की, और फिर जाके वो रियलिटी में कन्वर्ट हुई है। तो थॉट की पावर ये है कि सब कुछ यहीं से ही बन के आया, जो अपने आसपास ऑब्जर्वेबल चीज़ें हैं, जिन्हें आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, कुछ भी है वो सब यहीं से निकल के आया है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बेसिक पार्ट है। ये थॉट प्रोसेस मैंने खुद का चेंज होते हुए देखा है। तो मेरा इस चीज़ से विश्वास उठ गया कि नहीं, आप चेंज नहीं हो सकते, आप बहुत ज़्यादा चेंज हो सकते हो। तो ये चीज़ मुझे डाउटफुल बना रही है कि मैं जब चेंज हो सकता हूँ, तो क्या जो प्रिंसिपल्स हम मानते हैं या जो चीज़ें हम मानते हैं कि वो इस तरीके की ही हैं, रियलिटी में ऐसी ही हैं, वो क्या हमेशा ही ऐसी रहेंगी, या कहीं पे जाके वो ब्रेक भी करती हैं, कहीं पे जाके वो चेंज भी शो करती है। मुझे पता है थोड़ा सा ऊपर से जा रही होंगी चीज़ें, लेकिन फिर भी सुन लो यार। मतलब काफ़ी ज़रूरी है ये चीज़ें, लेकिन हम ध्यान नहीं देते इन चीज़ों पर। लेकिन एक चीज़ मेरे अंदर से चेंज ही नहीं हुई। वो चीज़ मुझे इस चीज़ पर सोचने पर मजबूर कर रही है कि हाँ, मैं सब कुछ चेंज कर सकता हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ तो है मेरे अंदर, या सभी के अंदर होती है, ऐसा मेरा मानना है फ़िलहाल, जो आपको एक सेंस देती है आपकी, कि ये मैं हूँ, एक पहचान देती है। ज़्यादा हो गया अर्पित, ज़्यादा हो गया। ठीक है, मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि चीज़ें चेंज होती हैं, बिल्कुल ड्रास्टिकली चेंज हो सकती हैं चीज़ें। और ऐसा मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मैं चेंज हुआ हूँ, ड्रास्टिकली चेंज हुआ हूँ। और वो कैसे चेंज हुआ हूँ, क्योंकि मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है। थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है तो मेरे एक्शंस चेंज हुए हैं, मेरे एक्शंस चेंज हुए तो मेरी लाइफ चेंज हो गई है, राइट। लेकिन कुछ ऐसा बेसिक पार्ट है जो कि चेंज नहीं हुआ मेरे अंदर का, और वो बेसिक पार्ट मैं अभी भी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो चीज़ क्या है जो अब तक मेरे अंदर की चेंज नहीं हुई, जिसकी वजह से मैं फ़िलहाल फिर से अपनी फेवरेबल चीज़ों को
वापस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। फेवरेबल इन द सेंस जो मेरी ग्रोथ में हेल्प करे, जो मैं करना चाहता हूँ उस चीज़ में हेल्प करें, उन चीज़ों को मैं फिर से वापस ला पा रहा हूँ। और जो चीज़ें मेरे अंदर ऐसी हैं कि जो मुझे पीछे की तरफ खींच रही हैं, जो चीज़ें मुझे दबा रही हैं, उन चीज़ों को अपने अंदर से बाहर निकालूं। तो ये चीज़ें मैं कर पा रहा हूँ, मतलब मैं फिर से चेंज होने के प्रोसेस में हूँ। और हम कंटिन्यूस चेंज होने के प्रोसेस में होते हैं, लेकिन जो आपकी आदतें होती हैं, जो थॉट प्रोसेस होते हैं, वो एकदम से चेंज नहीं होते, उसमें टाइम लगता है चेंज होने में। तो वही चेंज होने का प्रोसेस अभी फ़िलहाल मेरा चल रहा है। तो उस प्रोसेस में वो क्या बेसिक चीज़ है जो तब से अब तक मेरे साथ है, उस चेंज के प्रोसेस में तब से अब तक मेरे साथ जो चीज़ है, बेसिक चीज़, वो मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या ऐसी बेसिक चीज़ है जो मेरे अंदर अभी भी चेंज नहीं हुई है और क्यों चेंज नहीं हुई है। हालांकि इस क्यों का आंसर देना तो बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फ़िलहाल मैं उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या चीज़ मेरे अंदर ऐसी है जो चेंज नहीं हुई है, क्योंकि उससे काफ़ी सारी चीज़ें मेरे अंदर क्लियर हो जाएंगी। डाउटफुल मैं बन गया हूँ क्योंकि मेरे सारे बिलीफ्स चेंज हो गए हैं, सब के सब। पहले मैं भगवान में विश्वास करता था, बहुत ज़्यादा विश्वास करता था, 2 टाइम पूजा पाठ करता था, दिया जलाता था, हनुमान चालीसा, गणेश चालीसा, शनि चालीसा, सब सब कुछ पढ़ता था। लेकिन 2021 में मैंने वो बिलीफ रिनंसिएट कर दिया। कुछ ज़्यादा हो रहा है मतलब त्याग दिया। अपना बिलीफ मैंने छोड़ दिया। छोड़ना बहुत आसान नहीं था, बिल्कुल भी आसान नहीं था उस चीज़ को छोड़ना, क्योंकि उस टाइम तक मैं हर चीज़ को, मेरे साथ जो भी अच्छा हो रहा है, जो मेरे साथ बुरा हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, अगर बुरा भी नहीं हो रहा है तो अच्छा भी नहीं हो रहा है, मतलब हर चीज़ को मैं एसोसिएट करके देखता था भगवान से। हर चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल भगवान थे, हर चीज़ के लिए जाना मेरे को भगवान के पास था कि ये चीज़ नहीं हो रही है तो ये चीज़ हो जाए, वो चीज़ नहीं हो रही है तो वो चीज़ हो जाए। हालांकि एक्शंस भी थे, मेरे एक्शंस थे, लेकिन एक मतलब उम्मीद वाला जो पार्ट है वो भगवान से मिल रहा था। एक इनफॉलेबल चीज़ मेरी लाइफ में थी जो कभी मतलब फेल ही नहीं हो सकती, जो कभी बदल ही नहीं सकती, जो एकदम स्थिर है। एक ऐसी चीज़ मेरी लाइफ में थी और वो चीज़ मेरी लाइफ से चली गई। बहुत मुश्किल पार्ट था वो लाइफ का मेरी। उस बिलीफ को छोड़ना बहुत मुश्किल था, क्योंकि अचानक से हर चीज़ के लिए मैं रेस्पॉन्सिबल बन गया। हर चीज़ जो मेरे साथ हो रही है, अच्छी हो रही है, बुरी हो रही है, अच्छी नहीं भी है तो बुरी भी नहीं है, ऐसी कोई चीज़ हो रही है, हर चीज़ के लिए अचानक से मैं रेस्पॉन्सिबल बन गया। किसी से मैं मदद मांगने नहीं जा सकता हूँ। कोई ऐसी अदर वर्ल्डली थिंग मेरे पास नहीं है जिसके सामने मैं उम्मीद कर सकूं, या जिससे मैं किसी चीज़ को मांग सकूं, या अगर कुछ हो रहा है तो उस चीज़ के लिए उसे धन्यवाद कर सकूं, या कुछ नहीं हो रहा है तो उस चीज़ के लिए उसे कोस सकूं, या फिर ये बोल सकूं कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। ये वन ऑफ द बेस्ट लाइन है इस वर्ल्ड की कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही करता है भगवान। इसे बोल के आप हर चीज़ को पी जा सकते हो, लेकिन मेरे पास वो चीज़ नहीं रही। एंड थैंक्स टू द बुक द शटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक एंड एवरीथिंग इज फक्ड, इन दोनों बुक्स की वजह से ही मेरा ये बिलीफ मेरे अंदर से निकला कि हाँ, ऐसा भी कुछ पॉसिबल है। तो जब इतने सारे चेंजेस मेरी लाइफ में आ गए तो मैं डाउटफुल बन गया कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, ये मैं कैसे डिसाइड करूँगा। या हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई चीज़ सही है या कोई चीज़ गलत है। पता नहीं मुझे ये चीज़ें शेयर भी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए क्योंकि फिर वो वाली चीज़ आएगी ना कि मतलब ज़्यादा ज़्यादा पढ़ लिख के इंसान पागल हो जाता है ना, वो वाली चीज़ आ जाएगी।
लेकिन फिर भी मैं अपनी इस क्वेस्ट को नहीं छोड़ने वाला। ये मेरी लाइफ का पार्ट है। इन चीज़ों का आंसर देना, इन चीज़ों की इंटरेस्ट, इन चीज़ों को जानने की कोशिश करना, ये मेरी लाइफ का एक पार्ट है। क्योंकि हर चीज़ जो इस वर्ल्ड में है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, उस चीज़ पे तो सबका ध्यान है, लेकिन जो यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे जो चल रहा है, उस पे किसी का ध्यान नहीं है। या यहाँ से जो चीज़ें बाहर निकलती है वो कितना ज़्यादा असर दिखाती है हमारी लाइफ पे, इस पे किसी का ध्यान नहीं है। और हाँ, मुझे मुझे डर लगता है इस चीज़ से। ये जो लाइन मैंने अभी बोली थी कि हाँ, ज़्यादा पढ़ लिख के पागल हो गया, ज़्यादा पढ़ लिख के ऐसे ही रह गया, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ऐसे ही रह जाते हैं। ऐसे इन द सेंस, मतलब जॉब वॉब नहीं लगती उनकी, या ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाते हो। फ़िलहाल ऐसी चीज़ें मुझे डरा रही हैं, ऐसी चीज़ों का मुझे सामना करना पड़ रहा है फ़िलहाल। लेकिन मुझे पता है कि ये लाख गुना आसान चीज़ें हैं। जो चीज़ें मैं सोच रहा हूँ या जिन चीज़ों के बारे में मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, उनसे काफ़ी ज़्यादा आसान चीज़ें हैं ये। एक जॉब पाना, एक जॉब करना। हालांकि कंपैरिजन वाइज बता रहा हूँ मैं आसान। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल हलवी चीज़ें हैं। अगर हलवी होती तो सबके पास जॉब होती है आज, राइट। मेरा जस्ट कहने का पर्पस वही था कि इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना आज के टाइम पे बहुत मुश्किल है। आज के टाइम पे हम इतना बंद गए हैं डिस्ट्रैक्शंस में कि हमें इस चीज़ के जानने की फुर्सत ही नहीं है कि हमें क्या करना है तो क्यों करना है। इन फंडामेंटल क्वेश्चंस का जवाब ढूंढने में हम इंटरेस्टेड नहीं हैं, या कैसे चीज़ें काम करती हैं हमें उससे मतलब नहीं है, बस काम होना चाहिए। खैर, जो भी है उसका हिस्सा मैं भी हूँ फ़िलहाल। लेकिन मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ खुद को, कि एक बैलेंस बना रहे उस चीज़ में जो मैं खुद से एक्सपेक्ट करता हूँ और उस चीज़ में जो दुनिया मुझसे एक्सपेक्ट करती है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंटली मेरी फैमिली जो मुझसे एक्सपेक्ट करती है। इन दोनों चीज़ में मैं बैलेंस बना के रखूँ। ओके, तो आज का सार यही है कि मेरे अकॉर्डिंग हर एक चीज़ चेंज हो सकती है, लेकिन कोई बेसिक पार्ट ऐसा है जो चेंज नहीं होता। वही प्रिंसिपल वाली बात, लो वाली बात। लेकिन वो मेरे अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो चेंज नहीं हुई है, वो मुझे भी नहीं पता। लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि हाँ, कुछ तो होगा जो चेंज नहीं हुआ होगा। ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टिंग है, सब कुछ चेंज हो सकता है और कुछ तो ऐसा होगा जो चेंज नहीं हुआ होगा। इन्हीं का आंसर ढूंढने में मैं लगा हुआ हूँ। तीसरी चीज, डाउटफुल। डाउटफुल नहीं होना कभी भी अपनी लाइफ में। हल्का डाउट, लाइट डाउट अच्छा है, लेकिन बिल्कुल डाउटफुल हो जाना हर चीज़ को लेके वो अच्छा नहीं है। तो अपना विश्वास बना के रखो, भले ही वो चीज़ सही हो गलत हो, वास्तव में हो या ना हो। लेकिन मुझे इतना पता है, जब हम किसी चीज़ पे विश्वास करते हैं ना, वो चीज़ अपना असर दिखाती है। भले ही वो चीज़ वास्तव में हो या ना हो,
भले वो चीज़ सच हो या झूठ हो, सही हो या गलत हो, तो आप विश्वास करें। जिस चीज़ में आपको विश्वास करना है आप विश्वास करें, बेफिक्र होकर विश्वास करें, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ की। अगर मुझे कुछ पाना है तो मुझे उस चीज़ पे विश्वास करना होगा कि मैं पा सकता हूँ। अगर मुझे विश्वास ही नहीं होगा उस चीज़ पे तो मैं कभी नहीं पा सकता उस चीज़ को, राइट? तो डाउटफुल रहना है, बट इस हद तक नहीं कि वो आपके विश्वास को खा जाए, ठीक है? ये दोनों भी चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टिंग हैं। इस चीज़ पे भी मैं सोच विचार कर रहा हूँ फिलहाल। पहली चीज़ भी कॉन्ट्राडिक्टिंग थी। अभी मेरी बातों से लगेगा कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ। हाँ, मैं हूँ कंफ्यूज्ड, बिल्कुल कंफ्यूज्ड हूँ मैं, और इस कंफ्यूजन को सॉर्ट आउट करने के लिए तो काम कर रहा हूँ। इस कंफ्यूजन को सॉर्ट आउट करने के लिए तो सोच रहा हूँ, चीज़ें ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके। और हाँ, एक लास्ट चीज़ वो जो सबसे पहले सीखी थी कि हाँ, डिफीट नहीं करना है अपने पर्पस को, राइट? थैंक यू सो मच।